गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्लास 10 का ही पहला पार्ट का जो नदी के कार्य थे उसके ऊपर मैं नदी से संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताया था। आज मैं नदी के कार्य का जो मुख्य जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं मैं अपना ये वीडियो। देखिए, नदी जो कार्य करती है, आदर्श नदी आप लोग तो समझ ही गए होंगे, पर्वतों से निकलती हैं, मैदानी भागों से बहते हुए सागर में जाकर मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र पर इन्हें बाल्यावस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पर्वतों का ढाल तीव्र होता है और तीव्र ढाल और सागर तल काफी नीचे होता है। तो तीव्र ढाल और सागर तल को नदियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही तेजी से बहती हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। इसकी वजह से हम लोग बच्चे जो होते हैं, बाल्यावस्था में बच्चे बहुत उत्पात करते हैं। ठीक उसी तरह से ये नदियों का वो बाल्यावस्था होता है। और बाल्यावस्था में जो है नदी मुख्य रूप से अपक्षरण का ही कार्य करती है, इरोजनल वर्क ही ज्यादा करती है। उसके बाद नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वो उसका प्रौढ़ावस्था हो गया, यानी कि हम लोगों की अवस्था। हम लोग बचपन में जितना तेज दौड़ भाग सकते थे, अब नहीं उतना तेज दौड़ भाग पाएंगे। कब हड्डी टूट जाएगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो वो नदी का जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था में नदियां जो है आपका कटाव का भी काम करती हैं और जमाव का भी काम करती है। और जब नदी एकदम अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो वो उसका वृद्धावस्था होता है। उसमें नदियां और मिट्टियों को ढो नहीं सकती हैं। अगर हम ही बूढ़े हो जाएं 90 साल के, तो मैं इस तरह से आपको थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगा, मैं एकदम लड़खड़ाते हुए आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वृद्धावस्था हुआ, यानी कि अब नदियां जो है कुछ लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो नदियां क्या करती हैं, जमाव का काम शुरू कर देती हैं। तो ये 3 अवस्थाओं से होकर के नदियां गुजरती हैं। तो जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो क्या क्या करती हैं, तो हम लोग आपका एक काम की वो अपरदन या अपक्षरण, दूसरा है स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और तीसरा है डिपोजिशन अर्थात जमाव का। तो इनके सभी का जो है कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इरोजन में जल गति की क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन क्या है। देखिए, हम ही हैं, मान लीजिए काफी अधिक और मेरे अंदर बल है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पतला सा गली है और मुझे उस गली से निकलना, मेरे अंदर काफी बल है और गली जो है, गली के जो आसपास में दीवार है वो मिट्टी का दीवार है। हम क्या करेंगे, जोर से प्रेशर लगाएंगे तो दीवार का कुछ भाग इधर उधर का टूट टट जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वो टूट गया। तो उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र पर जब नदी में जल अधिक है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो चट्टानों पर टकराती है तेजी से, और टकरा करके जो है नदी अपनी गति के बल पर जो है चट्टानों को तोड़ करके लेके आगे बढ़ जाती है। तो उसे हम लोग नदी की जल गति की क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है अपघर्षण, एब्रेशन क्या है। देखिए, जब नदियां बह रही हैं तो नदी के संग बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी नदी के संग बहते हैं। तो ये कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, कभी जो है नदी के किनारे वाले भाग पर टकराए, कभी तली में टकराए, टकरा करके वो काटते तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो किसी यंत्र का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको लकड़ी काटना है तो हम तो लकड़ी को ऐसे नहीं काट पाएंगे, क्या चाहिए हमको, उसके लिए आरी चाहिए जो नुकीला नुकीला होता है, आराम से हम लकड़ी को काट देंगे। तो वो एक तरह का आरी का काम करते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है जो नदी के किनारे और तली को काटते हैं, तो उसे हम लोग अपघर्षण की क्रिया, एब्रेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तीसरा है संधि घर्षण, एक्टिशन। ये क्या होता है कि देखिए, जो कंकड़ पत्थर है नदी के अंदर, जितने सारे कंकड़ पत्थर है जो नदी के साथ बह रहे हैं तेजी से, तो वो सारे कंकड़ पत्थर को तो नॉलेज नहीं है ना कि सब जो है पैरेलल बहेंगे, सब जो है एकदम एक साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बहेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो सब पत्थर कभी इधर बहेंगे, मुड़ जाएंगे, कभी इधर मुड़ जाएंगे, कोई इससे टकराया कोई उससे टकराया, और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपस में टकरा टकरा करके टूटते रहते हैं, चूर्ण होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। तो उसे हम लोग संधि घर्षण के नाम से जानते हैं। और
इरोजन में एक चौथा पॉइंट है रासायनिक विधि। बहुत सारे ऐसे चट्टान होते हैं जो जल में लग करके घुल जाते हैं और घुल करके वो जो है जल के संग बह जाते हैं। जैसे मान लीजिए चूना का एक पत्थर है, किसी को चला के अगर फेंक दिया जाए तो उसका सर फट जाएगा, लेकिन उसी चूना के बगल से अगर पानी को हम निकाल देते हैं तो चूना धीरे धीरे गल करके पूरा बह जाएगा। तो चूना प्रदेश में या ऐसे बहुत सारे रासायनिक जो है मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जो कि जल के संग जो है मिल करके वो घुल करके जल के संग रासायनिक क्रिया द्वारा घुल करके वो आगे बढ़ जाते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक विधि के नाम से जानते हैं। नदी के कार्य में चौथा पॉइंट है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ तो जो है चट्टानें कट गई, टूट गई, अब ये टूटे हुए चट्टान जो है वे नदियां उसको लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो नदियां जब उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं तो वहां पर कैसे वो चट्टान आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जो थोड़ा बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना, वे कर्षण ट्रैक्शन क्या होता है कि जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वे रेंगते हुए लुढ़कते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। तो जो चट्टान क्या बोलते हैं कि लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग कर्षण या ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है उत्परिवर्तन सल्टेशन। ये क्या होता है कि जब वो चट्टान छोटे छोटे हो टुकड़े जो है छोटे छोटे हो जाते हैं तो वे उछलते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जल के वेग से यहाँ से उठा, कुछ दूर जाके गिरा, फिर जो है कुछ दूर जाके गिरा, तो उसे हम लोग आपका उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जो कि आपका जल के संग न नीचे है न ऊपर है, जल के संग बहते हुए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं वो जल के संग बहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम लोग लटकना या सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। वो बहुत दूर जाकर के नीचे गिरेंगे, फिर अगर उठ गए तो फिर नदी के जल के संग जो है बहते काफी दूर तक जाते हैं, यानी कि वो न ऊपर आते हैं न नीचे, बहते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग लटकना या सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। और चौथा है घोल सॉल्यूशन। घोल क्या होता है कि देखिए जब चट्टान एकदम चूर हो जाते हैं, एकदम महीन, और वो जल के संग घुल जाते हैं, तो जैसे जल के संग घुल गए तो जल का रंग टोटली परिवर्तित हो जाता है, उसमें कण नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि एक सादा बोतल, एक गिलास पानी ले लीजिए आप और उसमें थोड़ा सा स्याही डाल दीजिए। जैसे ही आप उसमें स्याही डालेंगे, कुछ बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन क्या करें, मेरा क्लास हमको लेना है, वीडियो में कुछ ऐसा आवाज आएगा तो प्लीज आप लोग उसको अवॉइड कीजिएगा, मेन टॉपिक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। घोल या सॉल्यूशन क्या होता है कि मैं आपको बता दिया, वो क्या होगा, जल जो है नीला हो गया या कोई रंग डाल दिया तो वो नीला हो गया, यानी कि जल के रंग को परिवर्तित कर दिया, लेकिन हमको कण दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे हम लोग घोलीकरण या सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा है डिपोजिशन अर्थात जमाव। जब नदी अपने अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो ये छोटे छोटे महीन बड़े बड़े जो भी कण है उसको अपने किनारे पर जमा कर देते हैं। तो इस तरह से जब मिट्टियों का जमा हो जाता है तो हम लोग उसे निक्षेपण या जमाव या डिपोजिशनल वर्क के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, हम अगला वीडियो में पार्ट का आगे का भाग आपको बताएंगे। और एक बात, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग वीडियो अच्छा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।